करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे। आई एम जुनैद मोहम्मदी फ्रॉम अल्फ़ा एजेंसी। आज मैं आपको जो चीज़ सिखाने लगा हूँ उसको बोलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग में आपको सिखाऊँगा अली एक्सप्रेस से कि आप अली एक्सप्रेस से कैसे प्रोडक्ट हंट करते हैं। जो मैं आपको तरीका बताऊँगा आपने सेम टू सेम वही तरीका फ़ॉलो करना है। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपकी जो सबसे यूज़ेबल चीज़ है इस दौरानिए में वो आपका है ईबे फी कैलकुलेटर, जहाँ से आप प्रॉफ़िट्स का अंदाज़ा लगाएँगे आपको कितना प्रॉफ़िट हो रहा है, ठीक है? उसके साथ आपका एक टूल है जो यूज़ होता है वो है ग्रेबली नाम से, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एक दूसरा टूल है जिसका नाम है ईबे सोल्ड हिस्ट्री बटन, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों टूल आपने अपने पास लगाने, इन सब की अलग से वीडियो आ जाएंगी कि ईबे सोल्ड हिस्ट्री बटन की भी, ग्रेबली की भी, और ये जो है कैलकुलेटर, इन सब की। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट जो है वो हंटिंग पे फोकस करते हैं और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम हंटिंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अली एक्सप्रेस का एक अकाउंट है, ठीक है। अली एक्सप्रेस टू ईबे हम हंटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अब बात ये है, आपके पास है ना अकाउंट होना ज़रूरी है। जैसे मेरे पास एक अकाउंट है ईबे का भी और अली एक्सप्रेस का भी अकाउंट होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप क्रोम में ऐसे ही सफरिंग कर रहे हैं विदाउट साइन इन या लॉगिन हुए बगैर, ठीक है। ये होना आपके पास ज़रूरी है। अच्छा, आपके पास है ना 3 ऑप्शंस हैं जहाँ से आप हंटिंग कर सकते हैं। सुपर डील, अली एक्सप्रेस बिज़नेस, और यहाँ पर है टीएस सेंटर। और एक और ऑप्शन होता है उसको हम चॉइस का बोलते हैं, ठीक है। वो बेसिकली ना ऑस्ट्रेलिया में और यूके में शो होता है। तो हम यहाँ से ना, मैं जिस चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ ना, 3 ऑप्शंस हैं, मतलब इन 3 जगहों पे ना प्रोडक्ट्स हैं। मैं यहाँ से अली एक्सप्रेस बिज़नेस पे चला जाता हूँ, ठीक है। अब मैं अली एक्सप्रेस बिज़नेस में गया हूँ ना, तो उसके बाद है ना यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी शो हो रही होंगी, जैसे ऑर्डर इट अगेन, टॉप सेलर पिक्स, और उसके बाद बल्क सेवर हब, ठीक है। आप अगर कोई चीज़ सेलेक्ट चूज़ करेंगे ना, या तो आप यहाँ से इसको ओपन करके प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तरीका वही होगा जो मैं बताऊँगा, ठीक है। या दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है ना वो है पिक फॉर यू, ठीक है, पिक फॉर यू। एक अली एक्सप्रेस बिज़नेस बिज़नेस में जो आपके पास ऑप्शन है वो है टॉप सेलर पिक्स, और दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो है पिक फॉर यू, ठीक है। मैं जो प्रेफ़र करता हूँ वो मैं करता हूँ पिक फॉर यू को। मैं जो ये नहीं कि मैं पर्सनल प्रेफ़र करता हूँ, लेकिन मैं इसको ज़्यादा रुझान है मेरा, ठीक है ना, इस तरफ, कि मैं रिकमेंडेड में आता हूँ पिक्स फॉर यू में, ठीक है। आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, जब आप हंटिंग करेंगे ना, तो हंटिंग करते वक्त आपने एक बात याद रखनी है कि आपने उस प्रोडक्ट को चेक करना है जिसमें 1000+ सोल्ड हो, ठीक है। जो 1000 से नीचे सोल्ड है ना, जैसे 394 या 1000 से नीचे जो भी है, उस प्रोडक्ट को आपने देखना भी नहीं है, ठीक है। ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास 10% चांस है कि आपको जो है वो प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मैं आपको एक रेशियो वाइज़ बताऊँ ना, तो जो 1000+ सोल्ड है ना, तो यहाँ पर आपके जो चांसेस हैं वो 40% है, 30 टू 40%, ठीक है। 5000 वाले की अगर आप बात करें ना, तो यहाँ पर आप हैं 60%, 70%, ठीक है। 10,000 की अगर मैं बात करूँ ना जिसके सोल्ड हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को आप चेक करते हैं जिस पे 10,000 सोल्ड हैं, तो वहाँ पर जो चांसेस हैं वो 80 टू 90% है कि वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये बात मैंने आपको बतानी थी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक रेशियो बता दिया है। इसको अगर आपको रेशियो नहीं समझ आया तो इसको आप एक बार वीडियो को पीछे जाके आपने देख लेना है कि मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं अपनी जो है बात की तरफ वापस फ़ोकस करता हूँ। जैसे ये 10,000 इस पे सोल्ड है, इस पे 5,000 है, मैं इसको खोल लेता हूँ, ठीक है, 5,000 वाले को। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे 70% 60% चांसेस है मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको भाई अंदाज़े से या तुक्के से नहीं बता रहा, ये जो काम किया है ना मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपके सामने ना ये प्रोडक्ट खुल गया है, ठीक है। आपने हमेशा क्या करना है, जो उस प्रोडक्ट की मेन इमेज होनी है ना, जैसे इसकी इमेज यही है मेन, जो हमें यहाँ से शो हो रही थी, ये मेन इमेज है इसकी, ठीक है। अब हमने क्या चीज़ करनी है, हमने सबसे पहले तो ना एक चीज़ देखनी है कि ये हमें ना 10-12 दिन के अंदर डिलीवरी दे रहा हो, ठीक है। ये हमें दे रहा है, आज जो है वो 31 है, क्या कहते हैं, अक्टूबर। तो ये 7 नवंबर से 13 को दे रहा है, मतलब देख लें आप, ये बनी 13 दिन में दे रहा है डिलीवरी, ठीक है, 13 से 14 दिन में। ये चीज़ चेक करनी है आपने, इसकी जो क्वांटिटी हो वो आपके पास कम से कम 20 पड़ी हो, ठीक है। क्योंकि अगर 20 से कम हो गई तो वो बंदा आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, वैसे वो दोबारा रीस्टॉक भी हो जाता है, लेकिन फिर भी एक एसओपीज़ है। मेजर जो चीज़ है वो आपकी टाइमिंग मैटर करती है, ठीक है। अगर आपका ये चीज़ है ना ज़्यादा डिले होगी ना तो फिर मसला आएगा, ठीक है। बायर ऑर्डर कैंसिल करेगा, रिफ़ंड वगैरह। बहरहाल अब हंटिंग की तरफ आते हैं।
अच्छा, जैसे ही ये मेन इमेज होगी ना, मैंने आपको बताया इससे आपको काम है, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है और सर्च विद गूगल लेंस, ठीक है? ये जो मैं तरीका यूज़ कर रहा हूँ, आप जब भी चाइना से हंटिंग करेंगे अली एक्सप्रेस से, हर जगह पे आपका यही तरीका यूज़ होगा, ठीक है? अच्छा, जब यहाँ पर है ना, अब इसने क्या किया है, इसने पिक्चर्स निकाली कि भाई ये इन-इन जगहों पे बिक रही है प्रोडक्ट, ठीक है ना? अब ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसने पूरी मार्केट खोल दी है मेरे सामने, ठीक है ना? ये दराज़, आई बकेट, पता नहीं क्या-क्या दिखा रहा है ये, ठीक है? अली एक्सप्रेस। अब मैं यहाँ पे सिंपल इसको ना स्पेसिफिक करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ईबे यूएसए, ठीक है? इससे अब मुझे सिर्फ़ ये वही रिज़ल्ट दिखाएगा जो ये ईबे यूएसए के होंगे, ठीक है? देख रहे हैं ना अब आप? यहाँ पर सब मुझे जो शो हो रहा है, ईबे का हो रहा है, ठीक है? ये ईबे यूके है, ठीक है? अब हम जो अभी कर रहे हैं ना हंटिंग ईबे की, वो कर रहे हैं यूएसए के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट जो है वो है यूएसए। दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर जो है वो है यूएसए, ठीक है? अब मैंने उसको खोल लिया है, लेकिन उसमें मुझे रिज़ल्ट सही नहीं मिले, मैं इसको खोल लेता हूँ। अच्छा, इसमें भी नहीं है। अ, बहरहाल मैंने इसको खोल लिया है, इसको यहीं से ही हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? अगर आपके साथ भी कभी ऐसा मामला हो ना कि आप एक जगह पे आके फँस जाएँ, ठीक है? तो आप ऐसे फाइंड कर लिया करें। अच्छा, एक बात बताऊँ आपको, हमने जो पिक्चर फाइंड करी है ना, तो हमने पिक्चर से ना प्रोडक्ट का सिर्फ़ टाइटल निकालना है, ठीक है? मैं आपको अभी मिसाल देता हूँ कि क्या करना है। एक बार ये लोड हो जाए, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट है, ठीक है? इसका ये है टाइटल, इसको हम टाइटल बोलते हैं, ये जो ये चीज़ है, ये तो आप सबको पता है बेसिक जो चीज़ है, ठीक है? ये लिनोवो 2SB, ठीक है? ये है इसका टाइटल। अब ये जो इसका टाइटल है ना, देखें, अब ये जो ये चीज़ है ना, ये है इसका क्या कहते हैं टाइटल, ठीक है? अब अगर मैं इस टाइटल को ईबे पे पेस्ट करूँगा ना, ठीक है? मैं इसको टाइटल को ईबे पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ से इधर, तो मुझे जो रिज़ल्ट है ना वो सही नहीं मिलेंगे, सही है? उसकी वजह ये है कि पहली बात, ईबे जो करैक्टर सपोर्ट करता है ना वो 80 करैक्टर्स करता है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा करैक्टर्स हैं। और दूसरी बात, ये ईबे अगर किसी का टाइटल उठाता है ना, मीन्स के यहाँ पर है ना, ये जो कीवर्ड्स डाले हुए हैं ना, ये ईबे के जो एसईओ है ना, कैसीनी उसका नाम है, उसके साथ है ना मैच नहीं होते, ठीक है? मैं इस प्रोडक्ट को सर्च करूँगा ना, मुझे सेम टू सेम रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं अमेज़न का टाइटल डालूँगा ना, तो मुझे सेम टू सेम प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ईबे सिर्फ़ अगर किसी के कीवर्ड्स उठाता है, तो वो अमेज़न है, ठीक है? और किसी भी मार्केट के नहीं उठाता। तो हमें इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें पिक्चर से प्रोडक्ट को फाइंड करना पड़ता है, जैसे मैंने अभी किया है, ठीक है? ये देखें, मैंने ऐसे करके पिक्चर को जो फाइंड किया है ना, पिक्चर को मतलब गूगल से किया है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ईबे यूएसए लिख दिया। फिर मेरे पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो शो हुए हैं, मैंने उनको खोला, ठीक है? लेकिन उसमें मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिला, सही है ना? उसने मुझे एक जो है वो उसके अ, पीछे लगा दिया कि इसके पीछे लिस्ट पे लगा दिया, ठीक है, पीछे। लेकिन लिस्ट पे मैंने जब स्क्रॉल किया तो मुझे ये प्रोडक्ट सामने नज़र आया। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखें कि इस प्रोडक्ट का है ना वो है टाइटल, सही है? अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये प्रोडक्ट ये है जीबीपी यूके का। आपने ख़्याल ये करना है कि ये प्रोडक्ट आपका यूएस का हो। लेकिन ओवरऑल हमें टाइटल मिल गया है। लेकिन मैं कोशिश करूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट है ना यूएसए के अंदर मिले, सही है? वैसे मे बी ये यूएस के अंदर ना सेल हो रहा होगा, सिर्फ 5000 सोल्ड हैं, क्योंकि थोड़ी सी हंटिंग को वो करने का ज़रूरत है। इसको थोड़ा मैं स्पेसिफिक करता हूँ। यही जो टाइटल है ना, अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है? प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका टाइटल आपने उठाना है, उसको कॉपी करना है,
सही है। और कॉपी करने के बाद उसको ऊपर पेस्ट कर देना है आपने, ठीक है। अब आप जैसे ही उसको पेस्ट करेंगे ना, तो उसके बाद आपने क्या करना है भाई, उसके बाद आपने अपनी जो कंडीशन है वो न्यू कर लेनी है कि फ़िल्टर्स आपने लगाने हैं, ठीक है। बाय इट नाउ कर देनी है यहाँ से, ठीक है। बाय इट नाउ मतलब कि पहले पैसे बाद में माल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सोल्ड का आपने लगा देना है फ़िल्टर, सही है। ये कंप्लीट का आपने हटा देना है, क्योंकि जब आप सोल्ड लगाओगे कंप्लीट ऑटोमेटिकली लग जाएगा। आइटम आपकी लोकेशन है वो आप यूएस ओनली भी कर सकते हो, ठीक है, या कोई और भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। अभी मैंने यूएस नहीं करी हुई, मैं वैसे ही अभी फाइंड कर। अच्छा, अब मुझे थोड़ी एक दिक्कत हो रही है, वो ये कि मुझे प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशंस है ना, मतलब मैच नहीं हो पा रहा प्रोडक्ट मेरा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, लिनोवो फ्लैश ड्राइव, ठीक है, और यूएसबी 3.0। मैंने अभी एक बात बोली थी, वो ये बोली थी कि टाइटल को उठाता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ना, ये एक ब्रांड का प्रोडक्ट है, लिनोवो, ठीक है। तो लिनोवो का जो है वो मतलब ये जो स्पेसिफिकेशन है सबकी सेम होगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि अगर अली एक्सप्रेस पे भी यही स्पेसिफिकेशन है तो ईबे पे भी यही होगी, क्योंकि ये एक ब्रांड है, ठीक है। इधर देख सकते हो ब्रांड लिखा हुआ है, सही है। लेकिन अगर ये एक जेनरिक प्रोडक्ट होता फिर मुझे ये है ना अजाब बन जाता प्रोडक्ट जो है फाइंड करना, ठीक है। मैंने इस प्रोडक्ट को सर्च कर लिया। आप अ, ये देखो, ये 16 अक्टूबर को प्रोडक्ट बिका है। इसको चेक करें कि ये कौन सी डोमेन पे। पहले मैंने आपको दिखाया जीबीपी लिखा आ रहा था, वो यूके की डोमेन पे था। अब इसको चेक करते हैं ये कौन सी डोमेन पे है प्रोडक्ट। आपको जहाँ पे जीबीपी लिखा है, ठीक है, वो आपने नहीं, ये देखें यूएस की डोमेन पे है प्रोडक्ट। मैं क्या करता हूँ, इसका टाइटल उठा लेता हूँ, क्यों, क्योंकि ये यूएस की डोमेन पे है। पहले मैंने यूके की डोमेन का टाइटल उठाया था, अब मैं यूएस की जो है डोमेन का टाइटल उठा रहा हूँ। मुझे इससे मिलते जुलते रिजल्ट मिलेंगे, देखें। ये 29 अक्टूबर को बिका है प्रोडक्ट। ये चेक करते हैं कौन सी डोमेन पे है। यूएस की डोमेन पे है, ठीक है। इसने 13 बेच दिए इस प्रोडक्ट को, ठीक है। 13 इसने बेचे। 2 टेराबाइट का ये दे रहा है, 10-25 का। कलर इसमें सिल्वर और ब्लैक है। तो वही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है ना 2 टेराबाइट है, सही है। तो ये 2 टेराबाइट मोस्ट पॉपुलर है, मतलब सबसे ज़्यादा जो बिक रहा है ना वो 2 टेराबाइट बिक रहा है, ठीक है। लेकिन इसे 1 और 500 और 256 और 128 ये भी है लिस्ट किया हुआ, ठीक है। तो आप भी ये करेंगे, और इसने 2 वेरिएंट्स डाले हुए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहीं से ही मिल जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ें देखे, ब्लैक सिल्वर, ठीक है, 1 टेराबाइट ब्लैक है, ये दोनों सारी चीज़ें आपको इधर से मिल रही है, ठीक है। तो आप सारी लिस्ट करेंगे, लेकिन आपका मेजर जो फोकस होगा ना वो होगा जो चीज़ ज़्यादा बिक रही है उस पे, जैसे 2 टेराबाइट और उसके साथ ये सिल्वर वाला, ठीक है। आगे जो भी प्रोडक्ट निकलेंगे मैं सिर्फ आपको मोस्ट पॉपुलर दिखाऊंगा, और उनकी जो प्रॉफिट वगैरह है उसको हम ज़्यादा देखेंगे। लेकिन बाकी भी जो चीज़ें होंगी वो भी आप है ना लिस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे उसने किया हुआ होगा आपके कॉम्पिटिटर ने, आप सेम टू सेम वैसे ही प्रोडक्ट हट ही करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि अगर यहाँ पे सिर्फ 2 टेराबाइट ही बिक रहा है तो आप 2 टेराबाइट पे ही फोकस करेंगे, नहीं। आपने क्या कहते हैं सब पे फोकस करना है, जो जो उसने किया हुआ है वो भी आप करेंगे, ठीक है। सेव जो चीज़ है वो आप कलर के लिए करेंगे, और सेव चीज़ आप स्टोरेज के लिए करेंगे, ठीक है। जैसे इसने हर्ट किया हुआ है, प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है, वैसे ही आप सेव टू सेव करेंगे। ये फार्मूला है अच्छी प्रोडक्ट हर्टिंग का, इसको आपने भूलना नहीं है। इसकी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। ये हिस्ट्री कैसे चेक करनी है, ये मैंने कहा था ना, ई पे सोल्ड हिस्ट्री बटन डाउनलोड करोगे ना तो ये आपको दिखाएगा कि इसने जो ये 13 बेचे हैं कौन कौन सी डेट को बेचे हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि इसने जो ये बेचे हैं ना प्रोडक्ट, इसमें से 8 जो है वो सिर्फ इसने अक्टूबर में निकाले, बल्कि 8 से ज़्यादा। ये सिर्फ हमें अक्टूबर दिखा रहा है, अभी इसने निकाले 8, 9, 10, 11, 12 और 13, मतलब 13-14 प्रोडक्ट्स इसने जो हैं वो अक्टूबर में निकाल दिए सिर्फ। और एक और बात है जो बतानी है कि आपने जब भी
प्रोडक्ट कोई सिलेक्ट करना है तो एक चीज़ याद रखनी है आपने कि उसकी लास्ट 30 डेज़ में मिनिमम जो है वो 5 सेल्स हो। अगर आप एवरेज सेल चाहते हैं ना, मतलब आप प्रोडक्ट इसलिए लिस्ट करते हैं ताकि आपको सेल आए। अगर आप चाहते हैं ना आपको अच्छी सेल्स आए, तो फिर तो आप लास्ट 30 डेज़ में 10 सेल देखें, ठीक है, और रीसेंट सेल देखें, जैसे इसकी रीसेंट सेल है, ठीक है। लेकिन अगर आप इतनी ज़्यादा ह्यूज सेल नहीं चाहते, किसी न्यू अकाउंट में काम कर रहे हैं, तो 5 पे भी गुजारा चल जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि 5 वाला भी सेल दे जाता है। लेकिन 10 वाला हो तो वो आपको पता है इमीडिएट सेल्स आती हैं। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट मुझे मिल गया है, ठीक है। मे बी टाइ इसकी सारी चीज़ें सेम टू सेम है, सही है। और ये है 2 टेराबाइट का, सही है, ये है 2 टेराबाइट का। अब इसकी जो मुझे एक्चुअल प्राइस है ना, वो कैसे पता चलेगी? भाई एक्चुअल प्राइस ये नहीं है इसकी जो आपको नज़र आ रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि फ्री शिपिंग $10 से ऊपर है, ठीक है, लेकिन हमारा तो $10 के अंदर है, और साथ इसमें सेल्स टैक्स भी लगेगा क्योंकि हम यूएस में काम कर रहे हैं, यहाँ पे सेल्स टैक्स होता है। तो इसकी एक्चुअल प्राइस हमें उस वक्त पता चलेगी जब हम बाय नाउ पे जो है वो क्लिक करेंगे, ठीक है। सिल्वर वाला ज़्यादा बिक रहा है, इसके पास ये सारी वेरिएंट्स पड़े हुए हैं जो वो बंदा बेच रहा है। किधर गया, ये रहा, ठीक है। अब हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं और इसकी एक्चुअल प्राइस देखते हैं क्या है। तो भाई इसकी जो एक्चुअल प्राइस है ना वो 6.93 है, ठीक है। इसकी जो एक्चुअल प्राइस बन रही है वो बन रही है 6.93। अभी जो 6.93 इसकी एक्चुअल प्राइस बन रही है ना, इसको हम आएंगे ईबे फी कैलकुलेटर में, आइटम कॉस्ट में डालेंगे 6.93, क्योंकि हमें ये इतने का पड़ रहा है, और ये बिक कितने का रहा है? ये बिक रहा है 10.25 का, सही है। हमने इसको 10.25 का लगाया, हमें इसमें 1.37 जो है जो डॉलर्स हैं वो बच रहे हैं, ठीक है। मीन्स अगर मैं इसका कैलकुलेटर पे हिसाब लगाऊं तो इस बंदे ने इस प्रोडक्ट से कम 30 से 40 जो हैं वो डॉलर कमाए हैं, ठीक है, इस महीने। तो मेरे ख्याल से अगर आप भी इसको लिस्ट करें और आपको भी इतने ऑर्डर आ जाए तो 30-40 डॉलर तो आपके बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ईबे फी कैलकुलेटर करते हुए ना यूएस में आपने ख्याल करना है, आपने 11% सेल्स टैक्स लगा देना है, ठीक है। ये एक एवरेज सेल्स टैक्स होता है, ठीक है। प्रॉफिट आपको निकाल के दिखा दी है, इधर हमने जो डाला है वो आइटम कॉस्ट डाली है, इधर सोल्ड प्राइस डाल दी है, और बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है ना एक चीज़ और, जो हमने ये यही प्रोडक्ट है इसमें देखनी है, वो आपको मैं बताऊं कि आपने क्या चीज़ इसमें देखनी है। अगर आप ये देख लेते हैं ना तो भाई ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम हो जाएगा आपके लिए। आपने ये देखना है कि आप जिस सप्लायर से भी प्रोडक्ट उठा रहे हैं उसकी रेटिंग अगर 4.0 या 4.0 से ऊपर है ना तो बेहतरीन है। उसके रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा हों, जितने ज़्यादा उतने बेहतर हैं, लेकिन कम से कम 4.0 या 4 क्या कहते हैं 5 रेटिंग हो, ठीक है। बेस्ट प्रोडक्ट वो है जिसकी 4.5 रेटिंग है, ठीक है। और मीडियम लेवल पे प्रोडक्ट वो है जिसकी 4.0 रेटिंग है। जिसकी 4.0 से नीचे जा रही है उस प्रोडक्ट को आपने देखना भी नहीं है भाई, आपको नेगेटिव फीडबैक पड़ने वाले। और ज़रा फीडबैक भी चेक कर लिया करें आके आप, ठीक है, कि आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये यूएस में काम कर रहा हूँ, तो यूएस में फीडबैक है सामने वाले बंदे के, अगर उसके यूएस में फीडबैक है तो उसने चाइना से यूएस में शिप किया हुआ है, और लोगों को अच्छा, मतलब लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, तो आप देख सकते हैं 490 फीडबैक है, मतलब ये बंदा यूएस में भी भेज रहा है इसको, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियरिटी हो जाती है आपको यहाँ से। अच्छा, एक प्रोडक्ट मुझे मिल चुका है, प्रॉफिट मैंने आपको सामने दिखा दिया, बता दिया मैंने कैसे प्रोडक्ट फाइंड किया है। मैं 2-3 जो प्रोडक्ट्स हैं वो फाइंड करके आपको दिखाता हूँ कैसे आपको मिलते हैं, ठीक है। ये फ़िल्टर्स मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है, इस टैब को मैंने क्लोज़ नहीं किया, इसमें फ़िल्टर लगाए हुए हैं सोल्ड का, सोल्ड लिस्टिंग का, और उसके साथ कंडी लोकेशन आपके ऊपर है, यूएस करें या ना करें, बाय इट नाउ, और कंडीशन आपकी जो है वो न्यू होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं न्यू कर देता हूँ, बस ये फ़िल्टर आपने लगाने हैं, और आपका कोई फ़िल्टर जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने एक प्रोडक्ट फाइंड किया था, आपके सामने मैंने निकाला लिनोवो वाला, ठीक है।
अब मैं कोई और प्रोडक्ट निकालूंगा अपनी मर्ज़ी से कि जिस पे मुझे उम्मीद हो वो मिल जाए, ठीक है। ये मैंने थोड़ा रिफ़्रेश किया है इसलिए प्रोडक्ट आगे पीछे हो गए, ठीक है। वाईफ़ाई की वजह से ना। अब मैं फाइंड करता हूँ इस प्रोडक्ट को, ठीक है। इस प्रोडक्ट को अच्छा, मैं जो प्रोडक्ट्स निकाल रहा हूँ मैं तो अपने एक्सपीरियंस से निकाल रहा हूँ ना। आप तो एक न्यू भी है, मैं क्योंकि जिस प्रोडक्ट पे हाथ रख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोडक्ट है ना निकल रहा है, सही है। लेकिन आप क्योंकि न्यू भी हैं तो आपको जो है वो ऐसे नहीं कि आप हर प्रोडक्ट पे हाथ रखेंगे निकलेगा, लेकिन ऐसे अगर 100 प्रोडक्ट सर्च करेंगे 40 एक मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अगर अच्छे लेवल पे आप फिर करते रहेंगे ना 2-3 महीने तक काम, तो फिर ये है कि आपको 100 प्रोडक्ट पे हाथ रखेंगे 80-90 मिल जाएगा। अच्छा, अब बात ये है कि आपको प्रॉफ़िट कम से कम है ना $1 होना चाहिए, ठीक है? प्रॉफ़िट जितना हो उतना कम है, ठीक है? ये तो कम प्रॉफ़िट है, ये प्रॉफ़िट इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है? ये तो अभी मैं आपको बेसिकली सिखा रहा हूँ ना कि मैं जल्दी में हर प्रोडक्ट पे हाथ रखूँ। लेकिन जब मैं सुकून से हंटिंग करता हूँ ना, तो कम से कम भी ना मैं $3 का प्रॉफ़िट देखता हूँ, ठीक है? कि मुझे $3 का प्रॉफ़िट हो एक प्रोडक्ट में, 3 से $4 का। अच्छा, ये प्रोडक्ट है, स्ट्रैटेजी जो है वो सेम है। मैं इधर आया, मैंने सबसे पहले टाइमिंग चेक करी, यही है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से देख ली क्वांटिटी है सेट। उसके बाद मैंने फीडबैक वगैरह देख लिए। मैंने जो है उसके बाद जो है इस प्रोडक्ट के फीडबैक वगैरह देख लिए, जो मैंने अब 4.7, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आया तो यूएस में देख रहे हो आप, इसके फीडबैक पढ़ें, पिक्चर सामने के बंदा क्या प्रोडक्ट भेज रहा है, ठीक है। कि धोखे शोखे वाला काम नहीं है कोई। उसके बाद वापस इमेज से हम सर्च करेंगे इस प्रोडक्ट को। इस पे मैं लिख लेता हूँ ईबे यूएसए। ये आ गया सामने एक, इसको मैं खोल लेता हूँ। मैंने आपको बताया मैं जो ये काम कर रहा हूँ ना, मैंने लिनोवो को ना वो सर्च किया था, क्यों किया था, वो एक ब्रांड था। अभी ये जेनरिक प्रोडक्ट है, देखो इसका मैं टाइटल डालूंगा, पता नहीं कौन कौन से ईबे पे प्रोडक्ट सामने आ जाएंगे, वो टाइटल नहीं उठा पाएगा। लेकिन वो तस्वीर को मैच कर, गूगल है ना गूगल, उसने तस्वीर को मैच किया। अब तस्वीर को मैच किया ना, तो इस प्रोडक्ट का जो टाइटल है ना वो अभी सामने आएगा। ये ज़रा लोड हो जाए, उसके बाद इस प्रोडक्ट का जो टाइटल है ना वो सामने निकल के आएगा कि इस प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो है क्या। ये इस प्रोडक्ट का टाइटल है। अब मैं प्रोडक्ट को सर्च कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा है ईबे जो है वो अपने टाइटल को ज़्यादा तरजीह देता है एज़ कम्पेयर टू वो किसी दूसरे के टाइटल को ज़्यादा तरजीह दे। मैंने इधर कॉपी पेस्ट किया, मैंने इधर नहीं किया, क्योंकि मेरा जो है वो इधर लगे हुए सारे फिल्टर्स। भाई 23 अक्टूबर को सेल है, ठीक है, 9 अक्टूबर को, लेकिन सेम टू सेम नहीं मिला। 21 सितंबर को, ये चेक करो, 29 29 अक्टूबर को, आज तकरीबन 31 हो गई है। और मेरे ख्याल से यूएस में भी 31 चल रही है, तो ये आजकल की सेल ही है। 32 व्यूज़ इन लास्ट 24 आवर्स। इस प्रोडक्ट की देखो होगी क्या इसकी कैटेगरी। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो इसका प्रोडक्ट बिक रहा है ना, अच्छा ये मोस्ट पॉपुलर का मतलब है सबसे ज़्यादा ये बिक रहा है, फिर है ब्लू सेट ये, और रेड सेट, ये हमारा सप्लायर है ना वो दे रहा है इसको, सही है। इधर से आके देखोगे ना ये वो चीज़ दे रहा है, ये आपका ब्लू सेट है और ये ब्लू सेट रेड, ठीक है। सबसे ज़्यादा चीज़ बिक रही है वो ये बिक रही है। इसका नाम है शॉक एब्जॉर्बर। ये रहा, ये बिक रहा है 999 का, ठीक है। इसने 18 भेज दिए बंदे ने, ये नीचे लिखा है इसके 18 सोल्ड है। अब हमने चेक करना है 18 सोल्ड भाई हुए कब है। ऐसा भी हो सकता है 10 साल पहले इसने लिस्टिंग करी हो और जब सोल्ड हो।
ऐसा भी हो सकता है कल इसने लिस्टिंग करी हो, कल ही 18 सोल्ड हो गए हो, हमें नहीं पता। वो आपको इसलिए बोला है ये टूल लगाएं ईबे सोल्ड हिस्ट्री बटन का, ताकि आपको पता चले कि बंदा कर क्या रहा है सामने मार्केट। वाह यार क्या बात है इस प्रोडक्ट की, चेक करें इसकी कितनी वीआईपी सेल्स है। ठीक है, सिर्फ अगर मैं 29 की बात करूँ, 3 है, 27, इसने 14 सोल्ड है सिर्फ इसके अक्टूबर के। ठीक है, 14 तो सिर्फ यहाँ से नज़र आ रहे हैं, इधर दो दो भी हैं, ये आप तकरीबन 18-20 पे ही ले जाए। ठीक है, अब ये बेच रहा है 999 का, और मुझे मिल रहा है 350 का। सही है। अब मैंने आपको तरीका बताई है, इसकी रियल प्राइस नहीं होती। रियल प्राइस जो है वो हमें बाय नाउ पे क्लिक करते पता चलती है फिर। इसकी रियल प्राइस है ये 5.89। ये बेच रहा है 999 का। वाह यार क्या बात है, 22% प्रॉफिट आपको मिल रहा है, और आपने क्या करना है, इसने 18 बेच दिए। ठीक है, कम से कम भी ना बंदा 18, ये 50 से ना $70 बना के बैठा है इस प्रोडक्ट से, पता है आपको प्रॉफिट। 50 से $70 का प्रॉफिट बना के बैठा है बंदा। तो ये प्रोडक्ट भी हमें एक मिल गया। सही है, आपको बता तक गया आप कैसे प्रोडक्ट हंटिंग होती है। सही है, मेरी मज़ीद वीडियोस हैं वो आती रहेंगी प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड, तरीका प्रोडक्ट हंटिंग का यही है। सही है। आप एक प्रोडक्ट ये भी आपको हंट करके दिखा देता हूँ मैं। सही है, इस पे कम है का चांसेस तो कम है, लेकिन चलें मैं कर लेता हूँ इसको हंट, मिलता है नहीं मिलता, मुझे लग रहा है नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया तो आपका नसीब है। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, रेटिंग शेटिंग ना आपने चेक कर लेनी है हमें, मतलब रेटिंग से कि जिससे आप माल खरीद रहे हैं वो बंदा माल सही देता है। मैं आपको शीट वगैरह भी बनाना है, सारी चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है। वाह यार। अच्छा, इसने भी 14 बेचे हैं, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है ना, वो है इसके टाइटल से। आपको बता दिया टाइटल से क्यों, क्योंकि ईबे अपने जो वर्ड्स हैं उसको अच्छी तरीके से उठाता है, एज़ कम्पेयर टू मैं यहाँ पे डालूँ अली एक्सप्रेस का या अमेज़ोन का कोई जो है वो वर्ड। अमेज़ोन का फिर भी उठा लेता है, अली एक्सप्रेस को तो वो पूछता भी नहीं है कि भाई है कौन ये। ठीक है, इस बात का आपने जो है वो ख्याल करना है। मैंने टाइटल जो है वो डाल दिया है। 4 अक्टूबर, 21 अगस्त। अच्छा, यहाँ से ना मैं सोल्ड का जो मैंने लगाया है ना, ये सोल्ड लिस्टिंग, उससे मुझे यहाँ पे डेट शो होती है। अगर ये हटा दूँ ना सोल्ड लिस्टिंग का टैब, तो फिर इधर डेट शो ना हो। और मैंने कहा आपने वो देखना है प्रोडक्ट जो लास्ट 30 डेज़ में बिका हो। ठीक है, तो ये भी लास्ट 30 डेज़ में बिका है, लेकिन ये रीसेंट सेल नहीं है। जिसकी रीसेंट सेल होगी ना वो जल्दी बिकेगा आपका, प्रॉफिट भी अच्छा होगा। ये 1 अक्टूबर में, ये 29 अक्टूबर 29, लेकिन ये काम प्रोडक्ट नहीं है। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि भाई ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, सामने एक मिसाल आपको दे दी है। मैंने इस प्रोडक्ट को फाइंड किया, मुझे नहीं मिला है 5 अक्टूबर को, मतलब बहुत लेट बिक रहा है। लास्ट 30 डेज़ में सेल है, लेकिन काफ़ी दूर जाकर है। अब देखिए ना, प्रोडक्ट 10 दिन में डेड हो जाता है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे आपको मिसाल दूँ, एक प्रोडक्ट है ये बिक रहा है 28 अक्टूबर को। ठीक है, बल्कि इसकी ये प्रोडक्ट है ये बिक रहा है 5 अक्टूबर को। ठीक है, तो मैं इसके 10 दिन तक चेक करूँगा। अगर 15 अक्टूबर तक इस पे सेल नहीं आई ना, तो ये प्रोडक्ट डेड है। ये मेरी
जो है माइंडसेट है जिससे मैं हंटिंग करता हूँ। तो इस पे लास्ट सेल जो है वो 5 अक्टूबर तक है। सही है ना? मतलब ये प्रोडक्ट मेरे नज़दीक डेड है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो हंटिंग की वीडियो समझ आई होगी। ये सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका था। इसमें मेजर और माइनर डिटेल्स भी हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा।